नमस्कार दोस्तों। विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी, इन तीनों में ही दो चीज कॉमन है। इन तीनों के ऊपर ही फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस हैं और ये तीनों ही इंडिया छोड़कर यूके निकल लिए हैं। अब ये तीनों ही नहीं है जो यूके भागे हैं। आज तक 5,500 के लगभग क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स यूके में पॉलिटिकल असाइलम ले चुके हैं, मतलब राजनीतिक शरण ले चुके हैं। कहने को तो 1992 में इंडिया और यूके में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके तहत अगर इंडिया चाहे तो यूके में छुपे क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स को लीगल प्रोसीजर फॉलो करके इंडिया में वापस ला सकता है। लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही इंसान है जो इंडिया वापस आया है, जिसका नाम है समीर भाई बीनू भाई पटेल। दरअसल जब ये फ्रॉडस्टर्स इंडिया से भागते हैं तो यूके इनका पूरा स्वागत करता है, बिल्कुल अपने दामाद की तरह। अगर इनके पास इन्वेस्ट के लिए 2 मिलियन पाउंड्स हैं तो, और अगर ये 2 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट करते हैं यूके में तो यूके इनको गोल्डन वीजा भी प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा यूके में कुछ ह्यूमन राइट्स के इतने स्ट्रॉन्ग लॉज हैं कि जिसकी वजह से यूके फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करता है। तो आज हम इन्हीं में से एक की बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कई पिता अपने बच्चों को बचपन में खिलौने वाला हवाई जहाज देते हैं और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें हवाई जहाज की सैर भी करा लेते हैं। लेकिन विजय माल्या चाहते थे कि उनका बेटा सिद्धार्थ जब 18 साल का हो तो जवानी में कदम एक लग्जरियस स्टाइल के साथ बढ़ाए, और इस तरह 2005 में अस्तित्व में आई किंगफिशर एयरलाइंस। विजय माल्या को उनकी इसी सोच और फैसलों के कारण नाम दिया गया था किंग ऑफ गुड टाइम। हालांकि उनके कुछ करीबी लोगों का मानना यह भी है कि माल्या का सिद्धार्थ को यह गिफ्ट उस समय की भरपाई था जो सिद्धार्थ की परवरिश में वो नहीं दे पाई थी। सिद्धार्थ का बचपन इंग्लैंड में अपनी मां के साथ बीता और इस दौरान विजय माल्या दुनिया में अपना $1 बिलियन बिजनेस फैला दे गए, जिसमें शराब के कारोबार से पैसा बरसता रहा। माना जाता है कि माल्या जोशीले थे, अभिमानी और कुछ हद तक जिद्दी भी थे। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विजय माल्या का नाम उस टाइम उन सफल लोगों में भी आता रहा है जो भारत के टॉप रिचेस्ट पर्सन में आती थी। माल्या के पास पैसे के साथ पावर भी बहुत है, तभी तो आज इंडिया गवर्नमेंट भी विजय माल्या को वापस नहीं ला पा रही है। और दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों ने यह तो सुना होगा कि विजय माल्या पर इतना कर्जा है उतना कर्जा है, लेकिन शायद किसी को यह पता नहीं होगा कि एक्चुअल में विजय माल्या पर किसका कितना कर्जा है। और कर्जे की लिस्ट इतनी हैवी है कि सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। विजय माल्या के पिता विट्ठल का शराब कारोबार संभालने वाले माल्या ने अपना जलवा दुनिया भर में दिखाया। ये विदेशी कंपनियां खरीदते गए और अपना कारोबार फैलाते गए, वो भी सब अपनी एक जुदा स्टाइल में। यह तब तक चला जब तक कि उनकी किंगफिशर एयरलाइन को झटका नहीं लगा। और यहीं से शुरू होता है विजय माल्या का डाउनफॉल, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइन जो उनकी छवि ही नहीं बल्कि उनकी आन बान और शान थी, उन पर पिछले कुछ वर्षों तक 7,050 करोड़ रुपए का कर्जा था, जो कि बढ़कर 55,000 करोड़ हो गया है। इसे समझने में बहुत गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं है कि किंगफिशर एयरलाइन माल्या को खून के आंसू रुला रही थी। दोस्तों, माल्या को तेज जिंदगी पसंद थी, फिर वह कारोबार हो या सोशल लाइफ, उन्हें कार, घोड़े और रंगीन जगहों पर समय बिताना बेहद पसंद था। उनके पास अपना खुद का एयरप्लेन था जो कि उनको उनकी मर्जी के मुताबिक दुनिया की सैर कराता था, और जब मूड बदलता था तो वे हवा से उतरकर पानी में चले जाते थे, जहां उनकी सवारी होती थी 450 करोड़ के लग्जरी यार्ट में। कारों का शौक तो उन्हें जवानी के दिनों से ही था, जब वे खुद रैली में कार ड्राइव किया करते थे। उनके पास विंटेज कार का भी बेजोड़ कलेक्शन। उनके खेल को आप आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से भी आंक सकते हैं कि माल्या को पावर से कितना प्रेम है। वे अपनी कारोबार ताकत के दम पर पॉलिटिक्स में आए और फिर राज्यसभा में घुस गए। विश्लेषकों के अनुसार किंगफिशर को तत्काल समय तक 250 करोड़ रुपए की दरकार है। हालांकि लोन देने वाली कंपनियां और बैंक भी कटघरे में उस टाइम आ गई जब विरोधियों का सरकार पर दबाव था कि माल्या को बेल आउट न दिया जाए। इन सब कश्मकश के बीच किंगफिशर जैसे तैसे बंद होने से बचा हुआ था कि बेटे के जन्मदिन पर दिया गया तोहफा विजय माल्या के गले का फंदा बनकर बन गया है, जो उन्हें डुबोए जा रहा है। किंगफिशर एयरलाइन को 2200 करोड़ रुपए की कमर्शियल पूंजी चाहिए थी। ये पूंजी एयरलाइन के रूटीन खर्चों के लिए बेहद जरूरी हो गई थी। अब बात करते हैं कि विजय माल्या पर किसका कितना कर्जा है। तो दोस्तों, विजय माल्या की कर्जे की लिस्ट है कि एसबीआई बैंक से 150 करोड़ का कर्जा है, आईडीबीआई बैंक का 720 करोड़ का कर्जा है, पीएनबी का 435 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया का 575 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 530 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक का 420 करोड़, यूनियन बैंक का 350 करोड़,
कॉरपोरेशन बैंक 150 करोड़ और फेडरल बैंक का 80 करोड़ रुपए बकाया है। किंगफिशर एयरलाइन और जेट एयरवेज पर सरकारी तेल कंपनियों का भी करोड़ों रुपए का बकाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि आरपीएन सिंह ने बताया एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कि स्थिति के अनुसार किंगफिशर पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 517 करोड़ रुपए बकाया है और जेट एयरवेज और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 718 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का 179 करोड़ रुपए बकाया है। तो चलते हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे साल 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस रद्द हो गया था। फरवरी 2013 में इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स भी सस्पेंड कर दिए गए और साल 2014 में किंगफिशर 9000 करोड़ रुपए के लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और साल 2016 में एसबीआई समेत 13 बैंकों ने 9000 करोड़ रुपए का लोन लेकर विजय माल्या देश छोड़कर विदेश भाग गए। उसके बाद से उसके प्रत्यार्पण को लेकर मामले चल रहे हैं और अभी तक कोई बात की गारंटी नहीं है कि विजय माल्या को भारत सरकार वापस ला सकती है कि नहीं, और अगर ला सकती है तो ला क्यों नहीं रही है। क्या माल्या के पास आज भी उतने ही पावर हैं और सरकार में कुछ बेजोड़ ताकत भी ऐसी है कि उनको भारत सरकार वापस नहीं ला पा रही है या भारत सरकार वापस लाना नहीं चाह रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।